कयामत के दिन अल्लाह जल्ला शानु अपने बंदे को अपने सामने खड़ा करेगा। नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, ईमान का, इन बारों में सवाल होगा। लेकिन सबसे पहले अल्लाह दो मेजर चीजों के बारे में सवाल करेगा हर एक से। दो अल्लाह नेमतों में बड़ी नेमतों का सवाल करेंगे जिनको हम जिंदगी के अंदर अहमियत ही नहीं देते। कहते क्या हमारे पास कुछ नहीं है, क्या खाया? कुछ नहीं खाया। अल्लाह जल्ला शानु अपने बंदे को अपने सामने खड़ा करके पहला सवाल करेगा, ए बंदे मैंने तुझे दुनिया में सेहत अता फरमाई थी। दूसरा अल्लाह बंदे से सवाल करेंगे, ए बंदे मैंने पीने के लिए ठंडा पानी अता फरमाया था, बता मेरी इन दोनों नेमतों का दुनिया के अंदर कितना शुक्र अदा करके आया है। सुबह से लेके किसी ने कितना हगा मुत्ता पेशाब किया, रोए धोए मुंह धोया, कोई नहाया, किसी ने मल के चार चार मरतबा अपने आप को नहलाया। मेरे अजीजों ये अल्लाह का पानी था, जमीन को ऑर्डर दिया तूने रोकना कोई नहीं। जब आसमान से जरूरत पड़ी फरमाया तूने बरसने में रुकना कोई नहीं। मेरे अजीजों किसके पास इख्तियार है? सुबह रिमझिम होती है, शाम को धूप निकल जाती है, कभी धूप सूरज निकल रहा होता है, बारिश आने लग जाती है। ट्यूबवेल का निजाम खराब हो सकता है, नदी नालों का निजाम खराब हो सकता है, लेकिन बारिश अल्लाह का एक निजाम है। मेरे अजीजों दुनिया दोनों हाथ मलते मलते रह जाए, अल्लाह का बनाया हुआ निजाम खराब नहीं हो सकता है। बड़ा बड़ा इंजीनियर आ जाएगा, बड़ा बड़ा ठेकेदार आ जाएगा, आर्किटेक्टर आ जाएगा, बड़े बड़े नक्शे नवीस आ जाएंगे। कोई ग्रीस डालेगा, कोई सीमेंट डालेगा, कोई बजरी डालेगा, कोई रेता डालेगा। मेरे अजीजों तरह तरह के कोई यहाँ बीम डालेगा। दुनिया वालों तुम्हारा बनाया हुआ निजाम खराब हो सकता है। अल्लाह ने मेरे अजीजों जब से जमीन को बिछोना बनाया, कयामत तो आ सकती है, जब तक अल्लाह ना चाहे खुदा का निजाम खराब नहीं हो सकता है। बढ़िया जमीन, हल चला तेरी मर्जी, खोते चला तेरी मर्जी, गधा गाड़ी चला तेरी मर्जी, बैल गाड़ी चला तेरी मर्जी, इतने इतने बड़े छुरे इसके अंदर घोल दे तेरी मर्जी। तेरी मर्जी अनाज उगा, तेरी मर्जी फसल उगा, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी कपास उगा, तेरी मर्जी। जब तक ये मेरा ऑर्डर नहीं चलेगा ये जमीन अपनी सतह पे बरकरार रहेगी। और जब मेरा ऑर्डर चल गया, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, ए बंदे हर चीज मैंने अपनी कुदरत से बनाई, इशारों से बनाई। एक इशारा किया बन गई, एक इशारा करूंगा खत्म हो जाएगा। फरमाया मैंने इशारा, जब मैंने इशारा किया तो बना दिया, जब मैं खत्म करने पे आऊंगा तो हालत ये रहेगी, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अु कुल्लु ज़ातिन हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। निजाम है, खत्म कर दूंगा। एक धैड़ी लगेगी, एक चंगाड़ी चलेगी, चीख मारेगा, मौत का फरिश्ता आएगा और इसराफील सुर फूकेगा, चीख। अच्छे अच्छे चेहरे वाले नाचने वाली का नाच चलता रहेगा, गाने वाली का गाना चलता रहेगा, कुरान की तिलावत करने वाला तिलावत करता रहेगा, नाच पढ़ने वाला नाच पढ़ता रहेगा। कोई दूध लेके मंडी में जाएगा, कोई घरों को सब्जी लेके वापिस आवेगा, कोई खेतों में खड़ा होगा, कोई हल चला रहा होगा, कोई लुगाई के कदमों में बैठा होगा, कोई माँ बाप की खिदमत कर रहा होगा, कोई उस्ताद के आगे बैठा सबक पढ़ रहा होगा। हल्की सी सुरीली सुरीली सी आवाज बजने लग जाएगी, फिर वो आवाज अचानक बेदब्बी हो जाएगी, फिर मेरा फरिश्ता मुकर्रम यूं करके चीख मारेगा, पर मैं उसके मारने की देर होगी, सब इंसानियत के कलेजे फटेंगे, सारे धर्म से जमीन के ऊपर गिर जाएंगे। लो बात मुक्की खत्म। ना बिल्डिंगे, ना इमारतें, ना मेरा अजीजों, ना असम्बली हाल बचेगा। मेरे अजीजों एक अल्लाह का पाक घर बचेगा जिसकी चार दीवारी के अंदर आप बैठे हुए हो, ये अल्लाह का घर है। मस्जिदें बचेंगी, अल्लाह जल्ला शानो मेरे अजीजों मस्जिदों को आसमानों पर उठा लेंगे। कहाँ तेरा पैसा, कहाँ तेरा रेता, कहाँ तेरी ईंट, कहाँ तेरी बजरी, कहाँ तेरा प्लस्तर, ये सारे का सारा ऐसे महफूज कर दिया जाएगा। ईमानदारी से बताओ, जिनको अपने हाथों से बनाया वो नेमत तो जन्नत के अंदर चली जाएगी, बनाने वाले हाथों को जहन्नम में अल्लाह कैसे जलाएगा? ये भी तो जाएंगे जन्नत में। औलाद को माल दिया उसने कदर न की, बीवी को माल दिया उसने मेन में खे निकाल ली। अम्मा जान ने कहा मैं तेरे तो राजी कोई नहीं, अब्बा जान ने कहा मैं तेरे से राजी कोई नहीं, यार को जितना मर्जी खिलाया उसने भी कहा मैं तेरे से राजी कोई नहीं। हर एक ने लाखों दिया, करोड़ों दिया, अरबों दिया, पैसा दिया, दिरमो दिनार दिया,
किसी ने तेरे पैसे की कदर न की। अल्लाह फरमाता है दुनिया के हाथों में दिया, जरा मेरे हाथों में दे। अल्लाह क्या करेगा, वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यअतिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। दे मेरे बंदे, दे दे, मेरे हाथों में दे दे, जो तूने कमाया बंदे आगे खर्च कर दे। क़यामत के दिन तो गिन गिन के दुनिया में दे, मैं बगैर गिने तुझे अता फरमाऊंगा। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। नहीं यकीन आता, आज इस मस्जिद पर लगा दे, मस्जिद के साथ मुल्क मदरसे के पहलू पर लगा दे, मेरे बंदों को देगा। क़यामत की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं तुझे अता फरमाऊंगा। दुनिया की जिंदगी में किसी का मोहताज नहीं करूंगा, अपने सिवा किसी के आगे तेरा हाथ नहीं फैलवाऊंगा, अपने अलावा किसी के आगे नहीं झुकाऊंगा। ऐ मेरा बंदा, पैसा मुझे दे दे, अस्पतालों से, कचहरियों से, थानों से, चोरी से, खुटने से, जाया होने से तेरा पैसा बचाऊंगा। ऐ मेरा बंदा, अगर तो अपना पैसा मेरे हवाले नहीं मेरे गैर के हवाले करेगा, फिर याद कर, ये तेरा पैसा तेरे गुर्दों में घुसवाऊंगा, तेरे जिगर तेरे पित्ते में घुसवाऊंगा। ये पैसा अंदर आने की देर है, इतनी जल्दी निकलेगा कोई नहीं, चीर फाड़ करना पड़ेगा। ये पैसा अंदर चला गया तो गुर्दे खराब कर देगा, फेफड़ा खराब कर देगा, दिल खराब कर देगा, जिगर खराब कर देगा। ये पैसा तेरा भी तेरे पास से चला जाएगा, अगला भी तेरे पास से नहीं आएगा। इलाहुल आलमीन फिर क्या बनेगा? दुनिया कहेगी देखो जी देखो, नाकाम होके मरा। दुनिया कहेगी देखो जी इसके पास कुछ नहीं था, नाकाम होके मरा। या अल्लाह, कामयाबी है जिसके पास आज एक मकान कल दो हो गए, कामयाबी है जिसके पास दो मकान तीन हो गए, कामयाबी जिसके पास एक गाय से 20 गाय हो गई, कामयाबी है जिसके पास बाप का बचा 1 एकड़ था उसने 20 एकड़ बना लिए, कामयाबी है। आप भी कहेंगे बड़ा कामयाब, आप भी कहेंगे बड़ा कामयाब, आप भी कहेंगे बड़ा कामयाब, लेकिन अल्लाह के खातों में कौन कामयाब है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ओ मेरा बंदा, कामयाबी है नहीं जब मौत का चरखा चलेगा, बड़े भी छोटे भी, अपने भी पराए भी, सज्जन भी दोस्त भी, सारे सारे मौत के बल में आएंगे। फिर मेरा बंदा, जो तूने अपने हाथों से कमाई करके आगे भेजा, उस कामयाबी के ऊपर म्यार, उस कमाई पर म्यार होगा, उसमें उस कमाई के ऊपर कामयाबी का म्यार होगा। पता है, आज वोट लेने वाला कामयाब, आज मार्केट बनाने वाला कामयाब, आज अच्छी गोरी दुल्हन लेने वाला कामयाब, आज पैसा कमाने वाला, गाड़ी वाला, हाथ के अंदर अच्छा मोबाइल लेने वाला कामयाब है। कल क़यामत के दिन कामयाबी का म्यार वो होगा, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिसको जहन्नम की आग से बचा दिया गया, वउदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और जन्नत के 8 दरवाजों से उसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया। तेरी कामयाबी का ऐलान अब्दुल हन्नान करेगा, मौलवी ज़ीशान करेगा, उलमा इकराम करेंगे, सुलह करेंगे, बीवी की कामयाबी का ऐलान शोहर करेगा, पीर साहब मुरीद का, शागिर्द उस्ताद आपस में कामयाबी का ऐलान करेंगे। लेकिन कामयाबी तो वो होगी जब क़यामत के अल्लाह ऐलान करवाएंगे, उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ओ लोगो, फला फला का बेटा आज अल्लाह के दरबार में कामयाब हो गया है। खबरदार, इस दुनिया के पीछे, दुनिया के मालो मता के पीछे, दुनिया के सादो सवा के पीछे भाई से मुंह न मोड़ना, बाप का गिरबान न पकड़ना, माँ को घूर के न दिखाना, बहनों को दरवाजे से धक्के न देना, यार की यारी में फ़र्क न आने देना, अल्लाह के घर से दूर ना होना, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी को न छोड़ना, नबी की गुलामी में आके रहना। ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाना तो हंसता हुआ जाए, दुनिया तुझे रुखसत करे तो रोते हुए करे। या अल्लाह, किसके पीछे? फरमाया दुनिया के पीछे। खबरदार, दुनिया के पीछे अपना म्यार ज़िंदगी ख़त्म न करना। बाबूजी, ये साउंड मेरे भाई का, इनके पास कोई जाएगा, अजी हमने जलसा करवाना है, कहेगा जी मेरा साउंड ले जाओ, इंशाल्लाह ना ऊ करेगा, ना ठा करेगा, ना पा करेगा, इंशाल्लाह मेरी गारंटी, पहले पैसे नहीं, पैसे बाद में देना। पंखे वाले ने भी यही कहा था, मकान वाले ने भी यही कहा था, दुकान वाले ने भी यही कहा था। मोबाइल लेने के लिए जाओ, डब्बा खोलने से पहले कहते हैं 1 साल की वारंटी, खोलूं या ना खोलूं। 1 साल में अगर खराब हो जाए तो कंपनी क्लेम करना, कंपनी क्लेम करेगी, कंपनी की तरफ क्लेम है। हर बंदा अपनी चीज के म्यार की गवाही, ये पेन वाला भी मेरे अजीजों म्यार, ये घड़ी वाला भी म्यार कहता है। मेरे अजीजों, दुनिया की अल्लाह ने सोनी बनाई, अल्लाह जल्ला शान उसके बारे में क्या कह रहे हैं? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदे, ये धोखे का घर है, इसके धोखे के घर में, इस धोखे में ना आना, ये धोखे का घर है, इसके जाल में न फंस जाना। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दुनिया उस सांप की मानिद है जिसके ऊपर बहुत प्यारे नक्शो निगार होते हैं, अंदर उसके जहर होता है, अपनी लपेट में ले ले ऐसा दस्ती है, ना खुदा का रहता है ना मुस्तफा का रहता। और मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को
मोहम्मद बिन कासिम सुल्तान महमूद गजनवी अल्लाह अकबर नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की तरह गुजारना। हाँ भाई अपनी जिंदगी ना गुजारना, सिगरेट के कशों के पीछे अपनी जिंदगी को ज़ाया न करना, माल की दौड़ के पीछे अपनी जिंदगी को ज़ाया न करना, ऐसी अपनी जिंदगी बनाना। अल्लाह अकबर के रातों को जो उठ के रो के दिखाए, मालिक कायनात तेरे रोने की वजह से सारी कायनात पर अपना करम फरमाए, सारी कायनात पे अपना फजल फरमाए। बाकी दुनिया बाबू गुजर गई, बाप दादा गरीब थे, सुखी खाया करते थे, हम पराठे खा रहे, आगे वाले पता नहीं सोने के खाएंगे या चांदी के खाएंगे। पहले ने कच्चे बर्तनों में खाया, अब डिनर सेट के अंदर खा रहे हैं, पता नहीं अगले सोने के बर्तनों में खाएंगे। रही दुनिया उनके पास भी नहीं, बची मेरे पास भी कोई नहीं, और आगे वालों को भी दुनिया धोखा दे के जाएगी। अक्लमंद आदमी वो है जो दुनिया के धोखे से बचकर अपने अल्लाह के कदमों में आ जाए। और कामयाबी का म्यार मेरे अजीजों जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ने मुबारक जिंदगी को बनाया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, उसकी खुदूसियत, उसकी किबरियाई, उसकी बड़ाई की कसम है, कामयाबी मिलेगी तो आका के कदमों में मिलेगी। जहाँ दुनिया के अंदर चला जा, पैसे के बलबोते पर, औलाद के बलबोते पर, ओहदों और असम्बलियों के बलबोते पे धक्के खा के देख ले, रूसिया हो जाएगा, काला हो जाएगा, मुर्दार हो जाएगा, ना काम होगा। अगर कामयाबी चाहते हो मेरे बुजुर्गों, कामयाबी चाहते हो मेरे जवानों, कामयाबी चाहते हो मेरे बूढ़ों, कामयाबी चाहते हो मेरी बहनों मेरी बच्चियों, तो आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में आना पड़ेगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तो नबी के कदमों में आके बैठ जा, अल्लाह तेरे से मोहब्बत करने लग जाएगा। बाकी जहां मर्जी भटकते रहो, कारोबार पर कोरोना, शादियों पे कोरोना, शादी हालों पे कोरोना, कभी मौलवी पे भी कोरोना आया। चल रही है माशाल्लाह गाड़ी, यूनिट 60 रुपए हो जाए, यूनिट 5 रुपए हो जाए, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये एजाज है। न कभी पगड़ी मैली हुई, न कुर्ता मुलसर हुआ कभी मैला, हर नमाज में आए, सजदा किया है। तनख्वाहों का म्यार क्या, 8,000 10,000। नाराज ना होना, नाराज ना होना। मौलाना ज़ीशान साहब से तो मेरा टेलीफोन पर राब्ता रहा, और अल्लाह की कसम इस मौजू पर कोई बात ना हो सकी। बच्चों के हुकूक नहीं पूरे करता, घर वाले कहते हैं अल्लाह इन बच्चों के बारे में तेरे से पूछेगा। बीवी के हुकूक नहीं पूरे करता, अल्लाह कहते हैं बीवी के हुकूक के बारे में अल्लाह तेरे से पूछेगा। अगर कारोबार के हुकूक नहीं पूरे करता, दुकान 2 नंबरी कारोबार करता है, अल्लाह कहते हैं, बंदा कहते हैं तेरे से पूछेगा। बाबूजी क्या ख्याल है, हर एक के हक के बारे में अल्लाह पूछेगा। मौलवी के हक के बारे में अल्लाह क्यों नहीं पूछेगा। तेरे सामने वाले मकान में मैंने देखा कोई नहीं, या इधर वाला कह दो क्या पता सामने वाली बात सही हो, या पीछे वाले मकान में मेरे अजीजों हर कमरे में 4 एसी लगे हुए, एक मकान में 4 एसी लगे हुए, और मौलवी साहब के घर के अंदर पंखा वो भी टाऊं 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 कर रहा। बताओ मेरे अजीज इस्माइल के मकान से अल्लाह पूछेगा कि नहीं। तुझे हवा अच्छी लगती थी, अल्लाह अकबर, इंजीनियर को, वकील को, जज को हवा अच्छी लगती थी, कुरान के वारिस को क्या हवा अच्छी नहीं लगती थी। ये तो मेरे अजीजों क़यामत के दिन पता लगेगा कौन कामयाब हुआ और कौन नाकाम हुआ। मेरे अजीजों लाखों कमाने वाला हौसला छोड़ गया, करोड़ों कमाने वाला हौसला छोड़ गया, 20-20 मुरब्बे 20-20 एकड़ का मालिक हौसला छोड़ गया। लेकिन अल्लाह ने उलमा के दिल पर अपनी रहमत सकीना उतार रखा है। ये 10,000 जिंदगी बरोगी लेते हुए कभी इन्होंने हौसला नहीं छोड़ा है, कभी हौसला नहीं छोड़ा है। जिनकी जुबान पर एक ही लफ्ज़ आता है, कहते ला असअलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अल्लाह, हमने बंदों से अजर नहीं लेना, अजर तो अपने अल्लाह से लेना है। यही वजह है आज जिम्मेदारी से इन उलमा इकराम की वकालत करके जाऊंगा, आज इन उलमा इकराम की नुमाइंदगी करके जाऊंगा। बाबूजी हमारे यहाँ कोई पीर साहब है, लाखों नजराना लेके गया, अब्दुल हन्नान आएगा, इतना बड़ा लिफाफा लेके जाएगा, क्या हक ये तेरे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम का कोई नहीं जो 5 नमाजें पढ़ाता है, 4 जुमे के खुतबे देता है, मरने कोई मरे तो मैयत को गुस्ल ये मौली देने जाता है, कब्रिस्तान पे कब्रों पे कुरान पढ़ने के लिए जाता है, बच्चा पैदा हो अजान देने के लिए जाता है, मेरे अजीजों को बीमार हो जाए फूक मारने के लिए ये जाता है, 5 वक्त की नमाज में बाथरूम ये साफ करे, फर्श ये साफ करे, मस्जिद का मेहराब ये साफ करे। कितनी बदनसीबी की बात है, उतना ऊंचा ओहदा मिला जिस मनसब पर अल्लाह ने सारे नबियों के सरदार को खड़ा किया, माजरत के साथ वो मनसब मेरे अजीजों हमारी नजरों में हमें अच्छा नहीं लगता। आज यही वजह, नाराज ना होना उलमा इकराम, नाराज ना होना उलमा इकराम।
आज मेरी बदनसीबी नहीं, मेहनत करना हक है, हलाल की मेहनत कोई भी कर सकता है, वली साहब का बेटा कर सकता है, कारी साहब का बेटा कर सकता है, लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, शेखुल हदीस का बेटा चने चावल की रेडी लगा रहा है, हराम नहीं है, मना नहीं है। बाप की ख्वाहिश ये थी कि बेटा मेरे मनसब के ऊपर आके खड़ा होता, कोई मोबाइलों वाली दुकान के ऊपर लगा हुआ, कोई इलेक्ट्रिशियन वाली दुकान पर लगा हुआ। मैंने भी अपने बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटे क्या बात है, अल्लाह ना करे बात ऐसी हो, मिजाज बता रहा हूँ, मैंने कहा बेटे बता क्यों आलिम नहीं बनता, क्यों मुफ्ती नहीं बनता? अब्बा तेरे मनसब पे खड़े होकर तेरी कुर्सी सवाल कर। अब्बा जान मेरे से तो नमाजियों की बातें नहीं सुनी जाती, मेरे से तो गालियां सुनी नहीं जाती। अब्बू जी दुनिया चांद पे पहुंच गई तो आज 10,000 के ऊपर रगड़े खा रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मौलाना जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, अगर आज मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 50,000 होती, मैं देखता तुम यूनिवर्सिटियों में कैसे दाखिला लेते। आज अगर 70,000 1 लाख रुपया इमाम को मिलता और 70,000 मौजिन को मिलता, 50,000 खादिम को मिलता, तो यूनिवर्सिटियां मेरे अजीजों खाली नजर आती, खुदा के कुरान के इदारे आबाद नजर आते। है ही कोई नहीं इस महकमे का वारिस। और तो और अल्लाह इस मुल्क पे रहम फरमा दे, मस्जिदों के बिलों के अंदर मेरे अजीजों टीवी टैक्स लग के आने लग जाए, मौलवियों के घरों पे टीवी टैक्स लग के आने लग जाए, मदरसों के बिलों के ऊपर। और मेरे अजीजों और क्या चाहते हो, हमें किसी हुकूमत से कोई वास्ता नहीं, जो भी आया रोला गोला ही करके चला गया। हर एक को वोट इस उम्मीद से दिया था कि ये आएगा 4 चांद लगाएगा, लेकिन अल्लाह अकबर, इन्होंने तो आते ही चांद को बेनूर करके रख दिया। अब दिल मेरे अजीजों अल्लाह अकबर गमज़दा होकर कहता है, दिल के फपोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अपने हाथों से घर का आशियाना तबाह कर दिया, अब सुकून तलाश करते फिर रहे हैं। न सुकून पैसे में मिलेगा, न सुकून माल में मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जिक्र तो अल्लाह, सुकून तो अल्लाह को याद करने में मिलेगा, वो याद करता ही कोई नहीं है, टाइम ही किसी के पास नहीं। ये पानी का गिलास, मेरा उम्मती तेरे पहलू में तेरी बीवी सो रही हो, इधर तू सो रहा हो, फरमाया तहज्जुद का वक्त हो, अल्लाहु अकबर, तहज्जुद का वक्त हो, तू बीवी को उठाए, ना उठे तो यूं करके पानी उसके ऊपर फेंक दे। अल्लाहु अकबर, बीवी तुझे उठावे और ना उठे तो बीवी तेरे पे पानी फेंक दे। अल्लाह इस मंजर को देखकर आसमानों पर हंसने लग जाता है, खुश होते हैं। अल्लाह कब हंसता है? फरमाया अरफात का मैदान हो, अल्लाह, और उस वक्त गर्मी। इसी साल हम हज के सफर पे थे, 54-55 मेरे अजीजों को अरफात हो रहा था, उधर मेरे अजीज सूरज भी सवा नेज़े के ऊपर था। पर मैं अरफात का मैदान हो और हाजी 2 चादरें पहनकर, न मुरब्बे वाला न रकबे वाला न कोटियों वाला, 2 चादरें पहनकर, अस्पन का चप्पल पहनकर, जब हाजी कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और मैं अल्लाह ये मंजर देख के आसमानों के ऊपर हंसने लग जाता है। पर मैं जब मुजाहिद अपने लिबास के अंदर, जिहाद वाले लिबास के अंदर तैयार होकर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जान कुर्बान करने के लिए जाता है, अल्लाह ये मंजर देख के हंसने लग जाता है। तहज्जुद की नमाज का वक्त हो, शोहर बीवी, बीवी शोहर को उठाए, अल्लाह अकबर, दोनों एक दूसरे को उठाए, अल्लाह जमीन का ये मंजर देखकर आसमानों पे हंसने लग जाता। तुम ना घर जाके पानी फेंक देना कहीं, परसों की अदालत में तलाक लेते खड़े हो। वो एक 3-4 साल पहले मैंने अपनी मस्जिद के अंदर बात कर दी। मैंने यूं कहा, मैंने कहा यार बीवी को लुकमा बना बना के कभी दे दिया करो, ये भी आमना के लाल के तरीकों में तरीका मिलता है, सुन्नत है। अगले जुम्मे 3-4 बेटे मेरे आके पास बैठ गए, कहा जी अब्बे नू केड़े काम ला दिता, ना दिन वेखदा ना रात वेखदा, लुकमा बना के ठा मद मुंह दे अंदर पा दिंदा। कहना मौलवी अब्दुल्ला हन्नान, इतनी भी सुन्नत नहीं है कभी प्यार प्यार के अंदर। जिन हाथों से मेरे अजीजों जूते उठे हों, अल्लाह अकबर, जिन हाथों से सोटे और तलाक के लिए दस्तखत उठे हों, उन हाथों के अंदर आमना के लाल का मिजाज और प्यार कैसे आएगा? एक होता है अखलाक हसना, एक अखलाक करीमाना, एक अखलाक अजीमा। अखलाक हसना व कतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिलैन। अखलाक हसना ये जितनी तुझे तकलीफ पहुंची अगर माफ़ कर दे तो बेहतर है, वरना उतनी पहुंचा दे। एक अखलाक करीमाना, वो ईसाइयों के लिए अखलाक करीमाना, अगर किसी ने तुझे तकलीफ दी अल्लाह अकबर उसे माफ़ कर दे। अखलाक अज़ीमा क्या है? अल्लाह अकबर, जिसकी मिसाल आपने फ़तह मक्का के मौका पर देखी और उम्मत के सीनों में वो मिसाल उतार दी। हाजी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरक़दहू, आपने जब ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी, एक भाई ने इलियास रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर यूं करके लट उठा लिया और कहा, इलियास अगर अब तूने मुझे दावत दी या हाथ लगाया मैं तुझे डंडे से छेद दूंगा।
डंडे से मारूंगा। हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह कदमों में बैठ गए और आपने पैरों को पकड़ लिया। आपने फरमाया, ओ मेरा भाई, तूने अल्लाह अकबर हाथ लगाने पर मारने का कहा, पैर पकड़ने पे तो मारने का नहीं कहा था। वो इलियास रहमतुल्लाह अलैह जब आपका इंतकाल हुआ, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ज़ारों कतार रो रहे थे। फरमाया, ओ लोगो, हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह को जब कफन पे इतर लगाओगे तो रूही के फायों से ना लगाना, उंगलियों पे मलमल के ना लगाना, बल्कि पूरी शीशी इतर की हाथ पर उंडेल लो और पूरी शीशी हाथ पर उंडेल कर चुपड़ चुपड़ के माथे के ऊपर यूं करके इतर लगाइयो। फिर शेखुल हिंद रो के फरमाने लगे, मैं एक मरतबा नहीं कई मरतबा मैंने इस आंख से इलियास को देखा कि इस पेशानी को सजदे में रखकर सारी सारी रात उम्मत के गम में रोया करता था। अब कहाँ, कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा ना सकोगे। तो मेरे मौलाना, मैं यहाँ एक बात करके जाऊंगा, पता नहीं मुझे करनी चाहिए नहीं, या पता नहीं बाद में इस बात का नतीजा क्या आएगा। मस्जिदों की लड़ाई सुनी थी मेरे अजीजों, इमाम कोटों की लड़ाई सुनी थी, मदरसों की लड़ाई सुनी थी, भाइयों की लड़ाई सुनी थी, रिश्तेदारों की लड़ाई सुनी थी। मेरे कसम खुदा की मौलाना, मैं साउथ अफ्रीका के अंदर गया, ये मर्द मैंने वहाँ भी पाया कि जो आपस की मराकिज़ की लड़ाई है, इसने अल्लाह पर इस काम को कमज़ोर करके रख दिया है। अल्लाह के वास्ते अगर हमारे मरकज़ को निगाह किसी की बदनिगाही नज़र लग गई, अल्लाह उस बदनिगाही से अल्लाह हमें महफूज फरमा दे, अल्लाह बदनज़री से महफूज फरमा दे। नबी भी एक था, काम भी एक था, इस काम का मिजाज भी एक था, लेकिन आपस की नफ्सा नफ्सी ने खुदा पाक की कसम इस काम को भी दो हिस्सों में तकसीम करके रख दिया। खबरदार खबरदार, जिम्मेदारी से अर्ज करके जाऊंगा, खबरदार खबरदार खबरदार, इस नखेड़े में इस जबेड़े में ना पड़ना। हम छोटे लोग हैं, हमारा काम है काम करना, बाकी बड़े जाने उनका काम जाने। इस बहस को अपनी मस्जिदों अपनी जिंदगी के हिस्सों में ना लेके आना। हाँ, ये बड़े हैं, बड़ों का इख्तलाफ उम्मत के लिए रहमत हुआ करता है, बड़ों का इख्तलाफ उम्मत के लिए रहमत हुआ करता है, बड़ों का इख्तलाफ अल्लाह की उम्मत के लिए रहमत हुआ करता है। क्या पता इस इख्तलाफ को अल्लाह रहमत की चादर में ओढ़ दे और अल्लाह सारे कुफर की हिदायत का जरिया फरमा दे, हमारे लिए सारे साझे। इसीलिए खुदा के वास्ते अर्ज करूंगा, अजान का वक्त हो, कोशिश करना मस्जिदों को आकर आबाद करना, मस्जिदों को आकर आबाद करना, बाजमात नमाज अदा करना। 5 वक्त की नमाज की बहुत ऊंची फजीलत है। फरमाया, जिसका हज का इरादा हो, बताओ कौन कौन चाहता है कि इंशाअल्लाह मैं इसी साल हज करके आ जाऊं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सबकी नियत है। वजीफा मैं दे के जा रहा हूँ, ना दमड़ी लगेगी, ना पैसा लगेगा, ना मेहनत लगेगी। इंशाअल्लाह फकीर मर गया तो दुआ दोगे, मग़फ़िरत की दुआ करोगे, जिंदा रहा दुआ दोगे। अमीर हो गरीब हो, कोई इसके अंदर कैद कोई नहीं। 5 अमल शुरू कर दो, 5 अमल शुरू कर दो, अल्लाह इसी साल हज कराएगा। पहला अमल ये कि सारे बैठ के नियत करो, अभी 10 महीने बाकी हैं, सारे बैठ के नियत करो, इंशाअल्लाह इसी साल हज करेंगे। कह दो इंशाअल्लाह इसी साल हज करेंगे। दूसरी नियत मेरे अजीजों, ये अपने घर के अंदर एक बॉक्स ले आओ, अपने घर के अंदर एक गुल्लक ले आओ, अपने घर के अंदर एक डब्बा सा रख लो, अपने घर के अंदर कोई बॉक्स रख लो, जिसमें रोजाना की बिना पर थोड़े थोड़े पैसे डालेंगे। 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 रुपए, जितनी अल्लाह तौफीक अता फरमावे, 1000, 2000, लेकिन उस डब्बे को खोलना नहीं है, नियत करनी है जितना पैसा सारा मैं हज के सफर पे खर्च करूंगा। तीसरा काम जिम्मेदारी से 5 वक्त की नमाज पाबंदी से जमात के साथ पढ़नी है। चौथा काम रो रो के कसरत के साथ दुरूद पढ़ना है। और 5 रातों को उठ के थोड़ी देर अल्लाह के लिए दुआ करनी है, या अल्लाह, एक पकोड़े बेचने वाला भी तो हज पे गया था, जिसको दुनियादार ने कहा था लो जी अब पकोड़े बेचने वाले भी हज पे जा रहे हैं। किस्सा कुछ यूं था, मोहल्ले से मेरे अजीजों एक बंदा सफेद रंग का जोड़ा अस्पन की चमली पहनकर, लाल रुमाल रखकर, टोपी पहनकर हज मेरे अजीजों घर से निकला। दुनिया फूलों की पत्तियां फेंक रही थी और दुआ कर रही थी। एक बंदे ने अपनी ऊंची दुकान पे खड़े होकर कहा, ओ देखो जी अब ऐसा दौर आ गया, अब पकोड़े बेचने वाले भी हज पर जा रहे हैं। पकोड़े बेचने वाले की आंखों में आंसू आए, उसने यूं मुड़ के देखा, कहा भाई सच कहता है, पकोड़े बेचने वाले हज पे जा रहे हैं, लेकिन क्या करूं, जाने वाला तो पकोड़े बेचता है लेकिन भेजने वाला तो पकोड़े नहीं बेचता है। बहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज के ऊपर अल्लाह कादिर है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, पहली नियत करनी, दूसरी रोजाना पैसे जमा करने, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़नी, और कसरत के साथ आमना के लाल पर आंखें बंद करके दुरूद शरीफ पढ़ना है। तसव्वुर में
भाइयों, मैं अपने इलाके में नहीं बैठा, मैं अपने घर के मंजे के ऊपर नहीं बैठा, मैं गुंबद खजरा के साए में हुजूर के रोजे की जालियों के सामने बैठा हूँ और वहां बैठकर मैं आका दो आलम को अपना दुरूद पाक सुना रहा हूँ। इस तमन्ना, इस फिक्र, इस तड़प के साथ, कपड़े भी पाक हो, चादर भी पाक हो, खुशबू लगा के बावुजू हो के, आंखें बंद करके सर झुका के दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद इब्राहिमी पढ़ो। लोग दुनिया कहती है छोटा पढ़ो, बड़ा पढ़ो, अल्लाह की कसम जिम्मेदारी से अपने उलमा इकराम की दुआ लेके जा रहा हूँ और दुआ दे के जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जिस दुरूद में हुजूर का नाम आ जाए, अल्लाह की कसम वो दुरूद छोटा नहीं हुआ करता है। अल्लाह भी शानों वाला, अल्लाह का नबी भी शानों वाला, जिन अल्फाज में आका का नाम आ जाए, अल्लाह उन अल्फाज को भी शानों वाला बना देता। मौलवी साहब एक बात बताओ, मौलवी जी जरा आप देखो, मैं अपनी बीवी के साथ था हज पे, मेरे साथ खातिब भी होते हैं, अकीदा हयातुन नबी कूट कूट के मेरे दिल में भरा, लेकिन उस दिन मौलाना अल्लाह की कसम नमूद नुमाइश नहीं, मैं हुजूर की हयात के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था, उम्मात के बारे में। हमारा नबी अल्हम्दुलिल्लाह अपने रोज़ा अनवर में जिंदा है, कह दो बेशक। अगर कोई नहीं मानता तो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी भाई, वो कहीं भी जिंदा माने, बरज़ख में माने, नीचे माने, जिंदा तो माने। लेकिन अब्दुल हन्नान का और जज जितने बैठे सबका कीदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो वजूद और जो रूह के साथ दुनिया में भेजा, उसी वजूद और रूह के साथ हुजूर अपने रोज़े मुबारक में जिंदा है। हम दोपहर को आए, दूर हमारा होटल था, क्योंकि मेजे वहाँ हजरात ने, इंडिया ने, दूसरे हजरात ने वहाँ इंडिया वालों ने ले लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने तुम इलाकों के नाम गनवाओ में सब में बयान मकतबों में तकरीबन हज से पहले मेरे 30-40 बयान हो चुके थे मकतबों में और अजीजिया के अंदर, 4-4 बयान, 3-3 बयान लोग लेके अरफात में, मुदलफा में, मिना में, मदीने में। ये बात की बात है। मेरे घर वालों से कहा, मैंने कहा चल नमाज पढ़ के, उन्होंने कहा कोई है नहीं, ये साथी आएंगे तो असर में तुझे लेने वास्ते। मैंने कहा मेरा दिल कर रहा। अब पता नहीं मगरिब का था वक़्त या जोहर का था। मेरी घरवाली गई, नीचे मुतरे, ऊपर हम होटल वहाँ मदीना शरीफ की मस्जिद नबी के सैन में आए। अब कहने लगी मैं वहाँ व्हील चेयर कैसे लेके जाऊँ, ममनू है निसा। मैं कहा तो लेके चल। आगे पुलिस वाले खड़े थे, तो अल्लाह का शुक्र है, पता नहीं सिद्दीकी निस्बत से, बड़ों की दुआओं से अल्लाह ने इस दफ़ा जो भी, और रमज़ान में उम्रे पे जो नमाजें दी अल्लाह ने बाबे सिद्दीक में मुझे दी, और वो बैरियल 2-3 हटा देते थे व्हील चेयर अंदर। अब मैं नमाज पढ़ के, फ़र्ज पढ़ के यूँ बैठा, और गुंबद, अब जो उम्रे के लिए गए होंगे बाबे सिद्दीक, फिर यूं ऊपर घूम के बाबू सलाम में, और दरमियान में एक ही पर्दा लगा हुआ, पर्दा उठाओ तो बाबू सलाम में, तो पर्दे के सामने बैठा था। अब मैं यूँ बैठा, सारी दुनिया चली गई। बोली मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, एक कमियों में कमी, एक कुत्तों में कुत्ता, एक नकारों में नकारा आपको सलाम करना चाहता है, और मेरे पास बंदा कोई नहीं, अगर आप इजाज़त दें तो कोई अल्लाह से कह के बंदोबस्त फरमा दे। मौलवी साहब अल्लाह की कसम, मैं कोई ना पीर ना फकीर, ना मैं कोई बैत कराने आया। मैंने जब ये दुआ की ना, तो एक मलेशियन या फिलिपाइनी था, उसका पाँव कुछ ख़राब था, वो यूँ मजूरी के हाल में पर्दे से अंदर चला गया। उसके पीछे 4-5 और चले गए, उसके पीछे 4-5 और चले गए, तो अंदर से बड़े अफसर आए, उन्होंने आके उनको सबको डांट के बाहर निकाल दिया, और जो पर्दे पे पहरेदार था उसे बहुत डांटा, क्यों भेज रहा। उन्होंने कहा बस माफ़ी भूफी मांगी। वो फिर डांट के अंदर चले गए, फिर अंदर से वापस आए, मैं व्हील चेयर पे था, मेरी तरफ देख के कहने लगे अंदर आना है। मैंने कहा जी मैंने आना है। क्या अंदर आना है? मैंने कहा जी आना है। अल्लाह के बंदे ने पुलिस वाले को इशारा किया इसकी व्हील चेयर लेके अंदर आ। वो व्हील चेयर लेके अंदर आया। अभी दुनिया घूम के परली तरफ से आ रही थी, अल्लाह की कसम मेरी वीडियो भी वायरल, मैं अकेला मस्जिद नबी में हुजूर को सलाम कर रहा था, पूरे मस्जिद। उस दिन तो 110 नहीं बल्कि 10% हुजूर की हयात का कीदा हो गया कि दीवाने ने पर्दे के पीछे का सलाम करना है, आका ने आगे बुला लिया है। मेरे जब दुरूद शरीफ पढ़ना तो आंखें बंद करके, इस तरह आप अपनी मस्जिद में नहीं बैठे, मोहल्ले गुंबद खजरा के साए में जालियों के सामने बैठ के हुजूर को दुरूद सुना रहे, इस नियत से तसव्वुरात में मैं सुना रहा हूँ, आका मेरा दुरूद सुन रहे। तो 5 काम कर लो। पहला काम नियत, पैसे जमा करना, 5 वक्त की नमाज, चौथा दुरूद शरीफ की कसरत लातादाद पढ़ना, और 5वां रो के अल्लाह से दुआ करना। इंशाअल्लाह अल्लाह गैब से इसी साल हज का इंतजाम फरमाएंगे। इंडिया के जो हजरात थे ना, वो जो मेरी व्हील चेयर लेके चलते थे, और मौलाना सईद अहमद साहब थे हैदराबाद के, उन्होंने ठानी थी कि मैंने मक्का और मदीना की सरजमी पे जूता नहीं पहनना। अरफात के दिन, योम अरफात जो था, इतनी गर्मी थी, उन मौलाना के पैरों से खून बह रहा था, और मौलाना को मैंने दाढ़ी, मैंने कहा मौलाना अल्लाह का वास्ता है, ये अकीदत नहीं है, सहमत है, आप मेरे चप्पल पहने।
उन्होंने 2 मिनट चप्पल पहने, वो खून में रंगे और फिर चप्पल उतार के फेंक दिए। अब पूरी गर्मी के अंदर वो चप्पल, फिर वो रो रहे थे, कहने मौलाना मुझे अपने नसीबे पर रश्क क्यों ना हो, मैं कहाँ, किराए के मकान में बच्चियों का मदरसा मेरी बीवी ने खोला, मैंने खोला, हमारे तो किराया देने के पैसे नहीं थे। एक हमारे इलाके के अंदर बंदा आया, जुस्तुजू थी, हमारे इलाके में आया, हम जैसे 12 उलमा इकराम के हज के पैसे दे के चला गया, जाओ अल्लाह का घर देख के आओ। मेरे अल्लाह इंतजाम फरमाते हैं, जाने की नियत तो हो, जाने की नियत तो हो, लेकिन इंसान नियत ही नहीं करता। अल्लाह पर भरोसा करके, अल्लाह पर भरोसा करके कदम उठावे। अगर खुदा पर भरोसा करके खाद डाल सकते हो, पानी लगा सकते हो, रात को पानी लगाने के लिए इतने तेरे पानी के अंदर खेतों में कूद सकते हो, तो अल्लाह के भरोसे पर अल्लाह के घर की ज़ियारत करने की नियत नहीं कर सकता। मेरा कोशिश तो करे, कदम तो उठाए, लेकिन हमारा मिजाज ही नहीं, हमारा मिजाज ही नहीं बनता। 1 to 5 लेने का मिजाज है, स्कूटर लेने का मिजाज है, कार लेने का मिजाज है। बैठे होंगे चौधरी बन के मंगनी की रस्म के ऊपर, बैठे होंगे कि तुम्हारी, माफ करना हाथ जोड़ता हूं, इस नकारा हरकत की वजह से कई बेटियां डोली से महरूम हो गई। जो मस्जिदों के अंदर ऐलान करते हो आज फलाने की धी का जहेज फलाने के बेड़े में देखा जा रहा, हमारे यहां तो रवाज है, हमारी पहली बहू गाड़ी लेके आई थी, दूसरी ट्रक लेके आवे ना जी ना। हम तो माशाल्लाह दीनदार लोग हैं जी, हम तो दीनदार लोग हैं जी, हम तो सादे कपड़े में, ये शादी होती है। नंदों के कपड़े लहदा, भावजों के कपड़े लहदा, देवरानियों के लहदा, जेठानियों के लहदा। तो लड़की का बाप क्यों नहीं कहेगा मुझे खाई अलहदा होनी चाहिए, अल्लाह अकबर बड़ी अलहदा होनी चाहिए, सोने के हार अलहदा होने चाहिए, खाना भी चौधरी साहब सानू कुछ ना चाहिए, हमें ना कुछ चाहिए, हमें ना कुछ चाहिए, पर रोटी अच्छी खिलाइयो। क्या खिलावे, घर पट्टे खाते हो। एक आदमी की दावत है, 4 गार्ड आ रहे हैं, 5वां ड्राइवर आ रहा है, इन 4 का हिसाब कौन देगा। होटल में कोई खिलाता है? होटल के अंदर आप चले जाए मेरे अजीजों को, सबको खाना खिला, पैसे एक के दूंगा, देगा? या तो तूने अंगूठा रख रखा है लड़की के बाप के ऊपर, वो अपनी इज्जत बचाता फिरता है, कभी नाई से पूछता है और कहा चोरी साहब फिक्र ना करो, मैं इंशाल्लाह काबू कर लूंगा पानी पाके। और इतना कुछ देने के बावजूद अपने समधी की दाढ़ी पे हाथ रख के कहता है कोई कसर रहेगी मैं बच्ची वाला हूं, मुझे माफ कर देना। इतने अपने आप के अंदर तुरम खा ना बनो, इतने अपने आप के अंदर मेरा जीवन ना इतराओ। वकमा हलकना क़बलहुम मिनल क़ुरून, उसकी आई में आ गए, उसके अज़ाब के चरखे में आ गए। अल्लाह की किबरियाई की कसम है, वो नेकोकारों की दूर की बात है, वो गुनाहगार तो दूर की बात है, रगड़ा देने पर है नेकोकारों को भी रगड़ा दे देता है। अभी परसों तरसों में मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर, रावला कोट, जगलड़ी, कलंदराट के इलाके में था। कमौली साहब अल्लाह का अमर हमारे पे बरसा, रमजानुल मुबारक का महीना था, अल्लाह की इज्जत की कसम है, घर के घर उजड़ गए, जनाजा पढ़ने वाला भी कोई नहीं था। मौली साहब इसाक ने मंजर देखा, घर के 11 अफराद, घर के 18 अफराद पड़े हुए थे, अल्लाह अकबर, उनको कफन देने वाला भी कोई नहीं था। ये इतवार के दिन मेरा पहला प्रोग्राम जगलड़ी में था। मेरे अजीजों जब कोहल्ला से, मेरे कोहटा से आगे गए, रावला कोट के पास गए, 30 अफराद कोच के अंदर बैठे हुए थे, दिल धक धक करने लग गया, आने लगी, उल्टी आने लग गई। हमारे से अगली गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ, सीधी खाई में जाके गिरी। 29 अफराद एक झटके में इस्राइल अलैहिस्सलाम ले गया। 30वां तड़प पड़ा था, उसके सांसें लेने से पहले इस्राइल उसे भी लेके चला गया। फरमाओ लोगों, दुनिया की जिंदगी अल्लाह की नेमत समझ के गुजारो, दुनिया की नेमत अल्लाह, दुनिया की जिंदगी अल्लाह का इनाम समझ के गुजारो, वरना अगर वो आई पर आ गया, छोटे बच्चे को नहीं देखेगा, दूध पीती बच्ची को नहीं देखेगा, दुल्हन का लिबास नहीं देखेगा, दूल्हे का सेहरा नहीं देखेगा, जवानों में बुढ़ा बाप नहीं देखेगा, बहनों में बूढ़ी बहन नहीं देखेगा। जब वो लेने पर आया, अल्लाह की किबरियाई की कसम है, अगर एक का दरमियान मिला एक लेके जाएगा, अगर सारा घर उजाड़ का मिला तो एक भी दुनिया के अंदर बाकी नहीं छोड़ के जाएगा।
अपना खा गया, भाइयों का खा गया, रिश्तेदारों का खा गया, खानदान वालों का खा गया। ये ना तेरा पेट भरा ही कोई नहीं, तेरी गोगड़ भरी कोई नहीं, इसे तो मौत का फरिश्ता खुदा के अमर से आके भरेगा। रब्बे अकबर की कसम है, आज किसी के मुंह से नवाला छीना, आज किसी के मुंह से पानी छीना, आज किसी के मुंह से उसकी रोटी छीनी, यकीन जान उस दिन से डर जब तेरे मुंह से कलमा तैयबा छीन लिया जाएगा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूरुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा। ऐ मेरा बंदा, बनाए मैंने, चला मेरा, जब मैं खत्म करने पर आया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मैं तेरे से इतनी बराबर भी मशवरा नहीं लूंगा। आज मस्जिद का दरवाजा मैंने तेरे लिए खोला, मस्जिद का कबाड़ तेरे लिए खोला, 5 मरतबा बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ, मस्जिद के मिंबरों पे बैठ के तुझे समझाया जा रहा, जलसों पे तुझे समझाया जा रहा, बार बार कहा जा रहा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, ए हजरत इंसान तुझे क्या हो गया? 77 मरतबा तेरा अल्लाह तुझे रोजाना बुला रहा है। माँ बच्चे से कहती रोटी खा ले, अभी नहीं खाता, खा ले, 4-5 मरतबा कहेगी दफे कर, दफे कर। बीवी 4 मरतबा बुलाए, 5वां मरतबा नहीं बुलाती। वाह मालिक, तेरी किबरियाई पर, तेरी बेनियाजी पे कुर्बान जाऊं। फजर की अजान में नमाज में 17 मरतबा बुलाया, जोहर में 15 मरतबा बुलाया, असर में 15 मरतबा बुलाया, मगरिबी शाम में 15 मरतबा, 77 मरतबा बुलाने के बाद कहता है मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कभी कहता है मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। ए बंदे, मैंने तो तेरी इज्जत का ख्याल किया, तो बंदे होने के बावजूद मैं अल्लाह की इज्जत का ख्याल नहीं किया। तेरी बीवी तेरे से अलहदा हो गई, रिश्तेदार अलहदा हो गए, बता रात के अंधेरे में कीड़ों से, मच्छरों से, मकोड़ों से, अजदे, सांपों से, बिच्छुओं से, जिन्नात से, भूत प्रेतों से कौन तेरी हिफाजत करता रहा है? मैंने 7 आसमानों के फरिश्तों में ऐलान किया था, देखना मेरा बंदा एसी वाले कमरे से अपने खटड़े, अपनी चरपाई छोड़ के सबसे पहले मेरे आगे सजदे में गिरेगा। हाय मेरा बंदा, जब मैंने तुझे सजदे में ना देखा, तुझे खेतों में देखा, बाजारों में देखा, जब मैंने तुझे दुकानों पर देखा, तो फिर मेरा अजाब का कोड़ा भी बरसने के लिए तेरे पे तैयार हो गया है। ठीक है, तेरी मर्जी, जिस रास्ते पे चलना चाहे मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बात याद रख, मना रवान जिक्री फइन्न लहू मईशतल गल्का। चल पुट्ठे रास्ते पर, तेरी गर्दन मरोड़ के ना रख दूं तो मुझे खुदा ना कहना। कर सजदे का इनकार, कर रोजे का इनकार, कर मेरे हुक्मों का इनकार, कर मेरी ताबेदारी का इनकार, मदीने की सरजमी पर भी तुझे नाकाम करके दिखाऊंगा। मक्के में रहकर बैतुल्लाह के दीवार, बैतुल्लाह तेरे सामने हो, अगर मेरे हुक्मों के खिलाफ कमाएगा, बैतुल्लाह की नमाजें छोड़ेगा, मैं तुझे इतना नकारा कर दूंगा, पाकिस्तान आने के लिए टिकट के पैसे भी पास नहीं होंगे। मेरी मान के चल, मेरी मान के रहे, मैं तुझे झोपड़ियों में इज्जत ना दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। मैं वही अल्लाह, ना मेरी ताकत कमजोर हुई, ना मेरा इख्तियार कम हुआ, ना मेरी घूर कमजोर हुई, ना मेरी मुमलिकत सल्तनत के अंदर कोई ने मदाखलत की। मैं वही अल्लाह, कल भी था, आज भी, कयामत की सुबह तक वही रहूंगा। मैंने कहा था ना शेर को गरजने दो इंशाअल्लाह ताला हो। पहले तुम्हारी टूटा थे, वो मेरी टूटा चल रही। अल्लाह मेरे भाई के सोन की हिफाजत फरमाए, जोर से कह दो आमीन। ये मेरे भाई की हलाल रोजी का जरिया है। चलते रहे, ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़ो। शैतान ने टांग अड़ा दिया, करने को ले, ये तो मौलवी लोगों को सीधे रास्ते पे डाल के जा रहा है। कभी खराबी आ जाए, बीमारी आ जाए, सुन लो साथ साथ, मैं एक मौजू पे गुफ्तगू नहीं कर रहा। चाट सिर्फ अमरूदों की बनी हो मजा नहीं आता, सेब की बनी हो मजा नहीं आता। अगर अमरूद, सेब, अंगूर सारी चीजें गिरी हो तो मजा आता है। तो इसलिए मिल मिला के बात करना, ताकि हर बंदे को किसी ना किसी दर्जे में फायदा पहुंच जावे।
ये जैसे एकदम साउंड बंद हो गया तो क्या करे, तारा ही लावा ऐसे करा नहीं, साउंड बंद हो गया दुरूद शरीफ पढ़ के साउंड को हदिया कर दो, दुरूद शरीफ की बरकत से चलने लग जाएगा। बीमार को देख के दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाओ, अवजार को देख के दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाओ, किसी को मुसीबत में देख के दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाओ, किसी को लाचारगी में देख के दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाओ, मौत के वक्त किसी की सांसें अटकी हो दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाओ। रब्बे अकबर की कसम है, आमना का लाल भी प्यारा, आमना के लाल का नाम भी बड़ा प्यारा है। उलमा इकराम बैठे हैं, अगर यूं कोई बंदा कहे ना छोटा दुरूद शरीफ बड़ा पढ़ो, मुझे लग रहा है हुजूर के नाम की तौहीन है। जिस नाम में, जिस दुरूद में हुजूर का नाम आ जाए वो छोटा होता ही नहीं है मेरे अजीज सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक होता है अखलाक हसना, नमाजी की नमाज कमजोर, हाजी का हज कमजोर, ज़कात देने वाले की ज़कात कमजोर, अखलाक किरदार वाले का किरदार कमजोर, परेशान परेशान। सबसे मेन वजह जो सुपर पावर हमला कर रही है वो इंसान की जुबान की बद अखलाकी है। कड़वा बोल, कड़वा बोल। बरादरियों के अंदर बैठ के माफी मांगी जा रही है, कान में कह रहे बच के रहियो, फेर तो जरूर मारूंगा। गांव के राव साहब ने, गांव के चौधरी साहब ने, गांव के नंबरदार साहब ने फैसला कर दिया, दोनों में सुलह करा दी। अब एक कह रहा हाजी साहब की चंगा नहीं किया, अब क्या कर, वो पुत्रा ठहरते सही, हले वक्त कोई नहीं, वक्त आवेगा मैं तुम्हें आप ही दस दवांगा न। ऐसी हो ना भाई। अखलाक हसना, मेरे चमाट मारी बदले चमाट ले ली, बस माफ कर दिया तो बहुत बेहतर है। करीमाना, मारने वाले को माफ कर दिया और यूं करके दूसरी गाल आगे कर दी, ले भाई मारने वाले को माफ कर दिया, बदला ना लिया। करीमाना, अखलाक अजीमा क्या है, अल्लाहु अकबर, मारने वाले को माफ कर दिया, जिस हाथ से मारा उसका हाथ भी चूम लिया है। ये हुजूर वाले अखलाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और गीबत और चुगली बचे से सारे अमालों को खोखला कर दे, नमाजी के सजदों को, रोजेदार के भूखे रहने को, ज़कात देने वाले के पैसे को, और नाते पढ़ने वाले की नात को, तकरीर करने वाले की तकरीर को, तसव्वुफ पीर साहब के तसव्वुफ को, ये गीबत खोखला करके रख दे। गीबत है क्या? मेरे अंदर की वो आदत, जो आदत मेरी पीठ पीछे बयान की जाए और उस आदत, उस बात को सुनकर मुझे तकलीफ हो, इसे कहते हैं गीबत। मेरे अंदर कोई बात थी, उस बात को मेरी पीठ पीछे बयान कर दिया और उससे जब मैंने सुनी तो मुझे तकलीफ, ये है गीबत। और बहतान क्या है? एक बात मेरे अंदर नहीं थी। बहतान क्या है? एक बात मेरे अंदर नहीं थी लेकिन फिर भी मेरी तरफ से मंसूब करके वो बात कर दी, ये है बहतान। और बहतान इतना गुना, हर चीज माफ हो जाएगी, जिस पर बहतान बांधा माफ नहीं होगा जब तक उससे जाके माफी ना मांग के आए। अर्ज की अमली वाले, अर्ज के अल्लाह वालों, अगर वो बंदा दुनिया से चला जावे जिस पर बहतान बांधा था तो फिर निजात कैसे होगी? फरमाया उसके लिए इतनी रो रो के इस्तगफार कर कि तुझे यकीन हो जाए अल्लाह ने उसको माफ कर दिया है। और गीबत, उम्मुल मोमिनीन, मैं नाम लेता हमारी माई साहबा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली का एक कद जरा छोटा था, मकाम बड़ा ऊंचा, लेकिन कद में जो अल्लाह ने बनाया कुछ थोड़ा सा कम था। अज़वाज मुताहरात बैठी हुई है, एक अज़वाज मुताहरात में से अम्मा जान ने यूं करके उनके कद को उनकी पिछली तरफ चलते देख के इशारा कर दिया, गिद्ध का इशारा किया या उंगलियों का इशारा किया या जुबान से दूसरी की कान में कह दिया कद छोटा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी, आपने फरमाया मेरी घरवाली तूने ऐसा कड़वा बोल बोला, ऐसे तूने गीबत की है, अगर इस कड़वे बोल को दुनिया के पानी में डाल दिया जाए तो सारी दुनिया का पानी कड़वा हो जाएगा। हंडी पकड़ी है, सास के गिले हो रहे हैं, कारोबार कर रहा है, बीवी के गिले हो रहे हैं। अगली बात कहूं तो रद्द ना होगा, उलमा इकराम दुआ देंगे। सारी रात जिस बीवी के साथ बिस्तर पे लेट के अपने नफ्स की लज्जत हासिल करने वाला सुबह दुकान पर बैठकर उसी औरत के गिले कर रहा है, अल्लाह की कसम वो हराम का इंसान नहीं बल्कि कुत्ता और दल्ला है। हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन।
अगर तेरे सर में दर्द तो औरत के भी हो सकता है, तेरे पैर में दर्द तो औरत के भी हो सकता है, तेरी टांगों में दर्द तो औरत के भी हो सकता है। तू मेरा अजीजो, अल्लाह अकबर, रुई का फाला वो पत्थर की देवी कोई नहीं। अगर कूलर के आगे बैठकर, एसी की हवा में बैठकर तुझे कमाते तेरे जिस्म में दर्द हो गया, तो चूल्हे के आगे बैठकर उसे भी दर्द हो सकता है। कोशिश करना इससे राजी करके जाइयो। कोशिश करना किरदार में, अखलाक में, प्यार में इससे राजी करके जाइयो। अगर कयामत के दिन तेरी लुगाई घरवाली ने अगर खुदा को रोके दिखा दिया तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। या तो लड़के को नसीहत होती है ससुर की इज्जत नहीं करनी, सास की इज्जत नहीं करनी, सालों सालियों की इज्जत नहीं करनी। कई बाप इस वजह से अपने लड़कों से नाराज हुए, तूने ससुर को आगे बढ़ के सलाम क्यों किया है। कई बाप इस वजह से नाराज हुए, तेरा ससुर बैठा था, तूने उठ के ससुर को सलाम क्यों नहीं किया। हम दीवाने हैं कोई। या तो बात ससुर की हो रही है, बात सास की हो रही है। तुझे पता है 1400 साल पहले आसमान में एक मंजर देखा, जमीन के ऊपर हलचल मिट चुकी थी। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गोश्त का टुकड़ा अपने घर लेके आए थे और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था इसे अच्छी तरह पका दे। अम्मा कहने लगी मैंने अपने हाथों से रोटियां बनाई, दोई चला चला कर, हंडिया चला चला कर मैंने सालन बनाया। जब सालन तैयार हो गया फरमाया आयशा इसे पोटली में लपेट दे। का मैंने वो सालन पोटली में लपेट दिया, टिफल बना दिया। अल्लाह अकबर। जब उठाकर हुजरे से बाहर निकलने लगे, मैंने कहा कमली वाले कौन ऐसा मक्के से ददयाल हुए, कोई ननिहाल में कौन आपके पास आया जिसके लिए मेरे हाथों से खाना पकवा के जा रहे हो। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए, पलट के देखा फरमाया न ददयाल में से आए न ननिहाल में से आए, मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेलियां आई हुई हैं। कल आई थी, कल तो मुझे पता लगा मेरी खदीजा की सहेलियां हैं, तो मैं उन्हें कह के आया। यूं ना समझियो खदीजा के जाने के बाद तुम्हें पूछेगा कोई नहीं, मैं घर वाला हूं ना, कल का इंतजाम ना करियो, मैं अपने घर से अपनी आयशा के हाथों रोटी पकवा के तुम्हारी दावत करने के लिए आऊंगा। यहां है ससुर के साथ बैठ के रोटी खाता है कोई। ये माशरे की वो बुराइयां हैं जो इंसान को कंगाल कर देती हैं नेकियों के अंदर मेरे हाथ। और मियां बीवी की लड़ाइयों में एक लड़ाई ये भी होती है, यह मेरे बाप का पैसा है मैं नहीं दूंगी, ये सोना अगर जरूरत पड़ जाए मसला बन जाए, ना 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 ये चूड़ियां तो मेरी अम्मी ने दी, खबरदार इस पर नजर ना करिए मेरी। अगर शौहर नहीं तो कुछ नहीं, शौहर है तो ऐसी हजारों चूड़ियां बन जाएंगी। ये दर्द, ये गम, ये फिक्र आज से 1400 साल पहले घर में आई थी। सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए। परेशानी का आलम है। माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि आप ओढ़नी ओढ़ कर कमरे के कोने में लेट गए। अम्मा कहने लगी हाय मैं मर जाऊं, माँ बाप कुर्बान है, कभी घर के अंदर आकर ऐसा अखलाक ना दिखाया, आज कमली वाले के मिजाज को क्या हो गया है, मैं मर ना जाऊं, क्या बात है। अब क्या करे, भूख लग रही, प्यास लग रही, इसने गालियां दी नहीं। खदीजा जी, ये मक्के से पिछवाड़ में पहाड़ों के दामन में एक काफिला बैठा हुआ है, और वो मैं सुबह उधर को गया तो देखा पेट उनका कमर के साथ, चेहरे पर चिब्बड़ पड़े हुए, बड़ी लंबी दूर की थकन के चेहरे पे नजर आ रही, और लग रहा है वो भूखे भी हैं। मैं क्या करूं, खदीजा तू तो कुछ ना कर, काश मेरे पास पैसा होता, काश मेरे पास इंतजाम होता, आटा खरीदता, सब्जी लाता, खदीजा फिर मैं तुझे देता, तू पकाती, तेरे हाथों का पका उनके पास लेके जाता। मैं क्या करूं, मेरे अल्लाह ने मुझे इस हाल में रखा, मैं खुश हूं। बचना कहा, रोने लगे। अम्मा खदीजतुल कुबरा कहती है मैं आगे बढ़ी, आगे बढ़ के मैंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा। करोते क्यों मैं हूं ना, अफसरदा क्यों मैं हूं ना, आंखों में आंसू मेरी वजह से आ गए, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी, मेरे होते हुए आ गए। उठिए, मैंने कहा खदीजा कहाँ आ जाऊं, खदर उठिए। मैं उठ के खड़ा हुआ, मेरी खदीजा मेरा हाथ पकड़ के घर के दरवाजे के पास ले आई और कहा कमली वाले उन मक्के के सरदारों पर जिनकी माल की चुदराहटें उनके सर के ऊपर पकड़ियां बंधी पड़ी हैं, सबको बुला के लाओ, मुझे आज उनसे काम है।
खदीजा उधार लेगी? का नहीं नहीं। उनसे पैसा मांगेगी? का नहीं नहीं। आप बुलाए तो सही। रहमत आलम फरमाते हैं मैं घर से बाहर निकला, अब उधर अब हुरैरा भी लाओ, जब मक्के के सरदारों को बुला के लाओ। मैं जब पलट के वापिस आया, जितना खदीजातुल कुबरा का माल था, जितना सोना चांदी था, जितना दिरमो दिनार था, सारा घर के बेड़े में ला के ढेर कर दिया। मेरा हाथ पकड़ा, माल के मुझे इस तरफ बिठा दिया। जब मैं माल के इस तरफ बैठा, इतना माल की दीवार थी, मैं मोहम्मद का वजूद नजर ही नहीं आ रहा था। 1 2 3 4 5 मक्के के सरदार जब बेड़े में आके बैठ गए तो पता है मेरी खदीजा ने क्या क्या? ओ मक्के के सरदारों, ये फैसला तो मैं बद कमरे में कर सकती थी, रात के अंधेरे में कर सकती थी, घर का दिया बुझा के मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने बेहतर समझा ये फैसला तुम्हारे सामने करूंगी। खबरदार खबरदार, आज के बाद इन्हें यतीमी का ताना न देना, आज के बाद इन्हें गरीबी का ताना न देना, आज के बाद इन्हीं फकीरी का ताना न देना। जमीन पर तुम्हें गवाह बनाती हूँ, अर्श करीब पर सोने रब को गवाह बनाती हूँ। खदीजा के पास जितना माल था, आज सारे का सारा माल खदीजातुल कुबरा ने मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान कर दिया। आज के बाद रईस ये हैं, मैं नहीं। आज के बाद अमीर ये हैं, मैं नहीं। दिखा अखलाक। खदीजा तेरे घर में है, फातिमा तेरे घर में है, जिसने सारी जिंदगी अली से किसी चीज का सवाल नहीं किया। नाम रखने से किरदार बनते हैं, नाम ना भी रख किरदार अपना कयामत की अल्लाह उनके कदमों के अंदर खड़ा फरमाएगा। भाइयों के सलूक के बारे में बतलाया, बहनों के बारे फरमाया खबरदार बहन को कभी दरवाजे से रुला के ना देना। मक्के से कूच कर गए मदीना तैयबा, 8 साल के बाद पलट के वापिस आए। फतेह मक्का, नन्हे बच्चे फुदकते हुए उछलते हुजूर की सवारी के सामने। एक भाई दूसरे से कह रहे वही है ना, आंखें भी वैसी, कान नाक भी वैसे, होंठ भी वैसे, अम्मा तारीफे का हंस भी वैसे रहे। दौड़ते दौड़ते अपने घर गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की हमशीरा हजरत उम्मे हानी के यहाँ ठक ठक, अम्मी अम्मी, जी जी अम्मा तुझे पता है आज मक्के में कौन आया? का कौन आया? अम्मा वही मोहम्मद आए जिनको तू बाजू पर लिटा लिटा कर, सीने पर लिटा लिटा कर जिनकी लोरियां, जिनका नाम ले लेकर सुनाती है। उम्मे अच्छा वो आए हैं। अगला सवाल, बच्चों की जहानत देखो, बच्चों की अकल देखो, फहम फरासत देखो। कहने लगे अम्मा किस मोहम्मद के तज़किरे तो करती है? यहाँ बेड़े में मंजी बिछती थी, इस दरख्त के साए के नीचे बैठते थे, यूं करके लेटते थे, पसीना यहाँ से टपकता हुआ हथेली पर आता, फिर कलाई पर आता, कोनी के नीचे बोतल रखती, सारा पसीना जज़ब कर लेती। अम्मा जान जो ये पसीना तो हमें दिखाती है वही मोहम्मद आए। अल्लाहु अकबर, हाँ वही मोहम्मद। अब क्या करें? अम्मा आज तो बड़ी ऊंची शान के साथ आए, तू तो कह रही थी इस गली में मार पड़ती थी, इस गली में मार पड़ती थी, आज तो बड़े नाजो नम के साथ आए। साहबा पीछे पीछे इतने उनके साथी गुलाम साथ आ रहे हैं। अम्मी तेरे से एक बात पूछे, आज वो मोहम्मद क्या हमारे घर जलवा घर होंगे? आज क्या हमारे घर आएंगे? उम्मे हानी कहती अपने दुपट्टे की चुन्नी के कोने लेकर मैंने यूं करके अपनी आंखों पे रखे, मैंने कहा आज जितने ऊंची शान वाले बन गए, आज जितनी ऊंची अजमत वाले बन गए, आज गरीब बहन का गरीबी वाला बेड़ा मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहाँ याद आएगा? होता है ना, जिस बेड़े में खेल ले कि शहर से आए, फिर फोन किया भाई तू आया, मिलके भी नहीं गया, बस क्या करूं बहुत बिजी हूं, टाइम नहीं था, मैंने टाइम नहीं था। टाइम नहीं था, पैसे की मगरूरी ने बेड़ा गर्क कर दिया था। याद रखो, याद रखो, देश में जाया करो अपनी बहनों के, जहां तुम्हारी बहनें ब्याही हुई हों। पता है मौलाना भी गवाह होंगे, पहले डाकू जब किसी गांव के अंदर डाका डालने चाहते थे तो पूछते थे हमारे गांव की धी यहाँ ब्याही भी तो नहीं है? अगर पता लगता धी यहाँ ब्याही है तो कहते ओ डाकू हो के तो शर्म नहीं आती, अपनी धी को जहेज दिया, अपने हाथों से लूटने के लिए आ गए हो। या तो माँ की न टुम में छोड़ी, न माँ के कांटे छोड़े, न माँ की बालियां छोड़ी। वो मेहानी कहती है मैं लंबी ख्यालात में घूमती, दरवाजा बज, बंद कल्बाब, अंदर से पूछा, बाहर से जवाब, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तेरा वीर आया। अम्मा कहती मैं जमीन को देखूं, जमीन जमीन नजर ना आवे, आसमान आसमान नजर ना आए। मेरे अंदर अजीब सी हरारत पैदा हो गई।
मैंने यूं करके दरवाजा खोला, वो मुझे देख के रोए, मैं उन्हें देख के रोने लग गई। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया उम्मे हानी के अंदर नहीं लाएगी। मैं जब अंदर लेके न खटड़ा न मंजा न बेड न मसहरी, आलती पालती मारकर चौकड़ी मारकर जमीन पे बैठ गए। पता है क्या कहा? ना हाल पूछा ना वाल पूछा। फरमाया बड़े बड़े जगीरदारों ने, बड़े बड़े वडेरों ने अपने अपने डेरे खोले, दस्तरखान लगाए थे, हर अल्लाह की नेमत दस्तरखान पे थी। भूख भी मुझे बड़ी लगे थी, खाने को भी मेरा दिल चाह रहा था। पता है किसी चौधरी के घर इस वजह से खा के नहीं आया कि मेरी बहन के गरीबी वाले दस्तरखान का मान टूट जाएगा, तू खिला मुझे। अब उम्मे हानी कहती है क्या खिलाती? घर की हालत पतली पतली थी, अंदर बड़गी बोरची खाने के अंदर, और मैंने देखा चंगेर में रोटी कोई नहीं, सालन कोई नहीं, कोली में सिरका लिया। और आपने फरमाया देख के मिजाज शनास थे ना, ओ मेरी बहना बहुत सारे काम है आज मक्के में, ताजी पकाने के चक्कर में ना रहियो, कल परसों वाली ले आ, वही खा के गुजारा कर लूंगा, फिर आऊंगा तेरे हाथों की पकी खाऊंगा। अम्मा कहती है प्याली में सिरका डाल लिया और एक प्याली में कल परसों के टुकड़े चगेरी में रखे और ला के। मैंने कहा भाई अभी तो यही चीज है। कहा सुभान अल्लाह, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है। रोटी के टुकड़े को सिरके में डुबोया और खा भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। और मैं अरसे के बाद आज बहन के हाथों की खाकर मोहम्मद को मजा ही आ गया है। लेकिन यहाँ तो पहले कपों का साइज देखते हैं। बहन के घर आ जाए, वो गिलास लेके ही लेने जा रही, सोफा कहीं लेने जा रही, कभी पल्ले से पक्का झल रही। ए भाई मेहरबानी, मैं गरीब हूं ना, पक्का गरीब तो तब तूने किया, खुद तो नहीं हुई थी, गरीब तूने किया, जो बाप की विरासत के अंदर हिस्सा था वो तू खा गया। आज तो एसी में बैठा हुआ उसे पंखे से महरूम कर रहा है। सोच समझ के एसी को 16, 20, 22 पे लाना, कितनी ठंडी हवाएं लेगा और बहन को महरूम करेगा। क़यामत के दिन हर हवा के झोंके का अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। बाप मर गया, 20 एकड़ छोड़ के गया, 4 भाई 3 बहनें हिस्सेदार थे। बहन जवान होके बुढ़ी हो गई, अब ख्याल आया बहन को हिस्सा दूं, तो 20 साल तक जो ठेके के पैसे आते रहे मौलाना वो भी देने पड़ेंगे भाई को। अगर उन दरख्तों के ऊपर शहद की मक्खियों ने आकर छत्ता लगाया और उसके अंदर शहद आ गया, तो उस शहद की बोतलें जितनी घर में तेरे आई उतने उस दरख्त पर तेरी बहन का हिस्सा था, तुझे उस शहद का हिस्सा देना पड़ेगा। वरना बहनें बड़ी नरम दिल होती हैं, उनसे दुनिया में माफ करा ले, वरना इनका हाथ क़यामत के दिन तेरे गिरेबान में होगा। और रहे माँ बाप, रहे माँ बाप, बाप सरादे ताज हुंदे, मामा ठड़ियां छावा। 4 उसूल बताए कुरान में, टाइम नहीं, पीछे उलमा का जम्मे गफीर है, 4 बताए। उर्दू में आपको बता दूं, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू में मुकम्मल है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरुहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वग़फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल मिनर रहमा व कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बानी सग़ीरा। खबरदार, माँ बाप के सामने यूं नहीं खड़े होना, नजरें झुकाकर कंधे नहीं मटकाने, खबरदार सीना नहीं तानना, और उनकी बात का तल्ख लहजे में जवाब नहीं देना, जी 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 करना है। खबरदार, अगर जी में क्या है, अभी तो आया था यूं यूं और यूं कंधे मटकाए, अल्लाह फरमाने तोड़ के रख दूंगा, आंखें निकाल के रख दूंगा। और जिन नाम अमाल में तेरे हज थे, तेरे ज़कात थे, माँ बाप को तूने घूर के देखा, सारा नाम अमाल खाली करके रख दूंगा। पड़ोसियों के बारे में वल्लाहु ला युमिन, 3 मरतबे कसम उठा के फरमाया, अल्लाह की कसम वो जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं। कायनात का नबी कसम उठा रहा है, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं जिसका पड़ोसी उससे महफूज न हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु का घर। आज जिसके पास साइकिल आवे उसका थल्ला जुबान से बाहर, आज जिसके पास मोटरसाइकिल आवे उसका थल्ला गली में, जो चारा मर्जी का गटर, मर्जी का जंपन आ रहा, कहते प्यो दिए साडी है हमारा मकान। जिसके पास गाड़ी आए उसने तो अपना घर पहाड़ों के ऊपर ही बना लिया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का गुजर हुआ, अबू सुफियान के हुजूर के ससुराल के पास से थल्ला इतना सा आगे बड़ा देखा गली में, जिससे मुसलमानों की आमदरफ्त रुके। दरवाजा बजा, तेरा भाई तेरा खादिम उमर आया है। खैर भाई छैनी फोड़ा है, तो रसूलुल्लाह का ससुर है, नबी के ससुराल का घर है, छैनी फोड़ा है। उन्होंने कहा क्या करेगा भाई, का छैनी फोड़ा है। घर से आवाज आई,
जी छैनी थोड़ा है, अब मुझे दे दो माजरत के साथ, तुम अंदर बैठो, अगर नहीं तो मैं अपने घर से लाता हूँ। ये मुसलमानों के आमदरफ्त की जगह है, तेरा थल्ला इतने इंच बाहर है, उस वक्त तक नहीं हिलूंगा जब तक अपने हाथों से तोड़ नहीं दूंगा। और मुसलमानों की गली कितनी होनी चाहिए? तुम कहते हो इस्लाम ने क्या दिया, तुम कहते हो इस्लाम ने क्या बताया, मेरे मोहम्मद के सदके से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुम्मा सल्लु अलैहि। हमें गली के रास्ते तो दूर, दिल के रास्ते तो दूर की बात, गली के रास्ते बताए। फरमाया एक ऊंट इधर से चलाओ, दूसरा ऊंट इधर से चलाओ, दोनों की खाल लगे बगैर, आपस में टकराए बगैर गुजर जाए। कम से कम मुसलमानों के गली मोहल्लों के आम दरफ्त का रास्ता इतना होना चाहिए। या तो बंदा बंदी से टकरा के गुजर रहा है, कौन खा गया? खेतों के तंदे इतने इतने मोगे, अगले रात को चलाई ट्राली, सारा को मोगाई, सारे खड़े, हमारो है भाई, हमारो है, हमारो है, पता नहीं क्या तुम्हारो है, तुम्हारो है। मस्जिदों को मौलवी साहब लोग रास्ता नहीं देते, मदरसों को लोग रास्ता नहीं देते, घर तो भाई भाई को रास्ता नहीं दे रहा, और जन्नत के रास्ते पर दौड़ने की कसमें खा रहा। मौलवी साहब 500 रुपया लो, अब्बा भी जन्नत में, अम्मा भी जन्नत में, भाई भी जन्नत में, पंखे के ऊपर इसाले सवाब, रो मोहम्मद नूर खां, हाजी मोहम्मद बिकता खां। अगर पंखों से जन्नत मिलती तो तुम्हें सारे जन्नत में जाते। हकदार को हक दो। अगर भाई भाई के साथ जमीन का बंटवारा करे, ओ मेरे भाई मेरे मां जाए, तेरे मुंह से फबता ही कोई नहीं, तू जमीन की बात करता है, मैं तो दिल तेरे पे कुर्बान करने को तैयार हूं, ले जा। अदालतों में न जावे, अदालत के अंदर बाप का नाम लिया जाएगा, फला फला का बेटा है, जिस बाप का नाम मस्जिद में दुआ में लिया जाता था, आज अदालतों में ले ना, मैं मर ना जाऊं, तू सारी ले जा, कोई बात नहीं, तेरी है, तेरे बाप की तेरी है, अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह और देगा। काश इस उम्मत के भाइयों का ये मिजाज बन जाए। 10-10 साल हो गए मौलवी जी, भाई घरों में नहीं मिलते, अदालतों में नहीं मिलते, बेटी की शादी पर भाई हाथ फेरने सिर पर नहीं आता, भाई बीमार हो दूसरा इयादत करने नहीं आता। अगर कोई फोन पे गए, तुझे नहीं पता भाई तेरा बीमार हो, अच्छा मरा ना, मरेगा जब फंस कर कबर देना। जनाजे को कंधा नहीं देते, जनाजे में जाएंगे मुंह लपेट के पीछे खड़े हो जाएंगे, पत्थर है। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फयकल हिजारा व शद्दु क़स्वा। फैसले हो रहे, अम्मी तय रख, अब्बा तय रख, अम्मी तय रख, तेरे घर में न चचे, मेरे बालक ज्यादा हैं, मेरे कमरे ओए कमरे बेशक छोटे हो, दिल तेरा बड़ा होना चाहिए। जिस घर में मां को जगह नहीं मिलती, उस बंदे को जन्नत में छां की जगह नहीं मिलती। और बहैसियत उम्मती होने के हमारे आका, हमारे मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह दीन भी कुशादा, मिजाज भी कुशादा, आपका अखलाक भी कुशादा, आपके फरमोदात भी कुशादा है। खबरदार, हमारा नबी जोड़ने के लिए आया, तोड़ने के लिए नहीं आया। जब तक उम्मत इस मिजाज पे आके नहीं खड़ी होगी, खुदा की कसम उम्मत का फर्द तरक्की नहीं कर सकता। कामयाबी मिलेगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में, सर से लेकर पांव तक। ये पगड़ी, ये टोपी तुम्हारी शान है, तुम्हारी पहचान है, अल्लाह की कसम तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी 6 सुन्नतें तुम्हारे घर में जिंदा थी। राव साहब, राणा साहब, मलक साहब, शेख साहब, कंबोज साहब, सारे साहब, तो 6 सुन्नतें तुम्हारे बड़ों में जिंदा थी। ये पगड़ी टोपी 2 सुन्नतें, चकोर दामन का कुर्ता 3 सुन्नतें, कामत 4थी सुन्नत, हाथ के अंदर असा और चेहरे पे बुजुर्गों की दाढ़ी, 6 सुन्नतें हर घर में जिंदा थी। जवानों ने तो बेड़ा गर्क किया, बूढ़े भी सर्विस का शिकार हो गए। 6 सुन्नतें जिंदा करो, 2 काम मर्द करो, अव्वल 2 काम मेरी बहनें करें, बहनें 2 काम। खबरदार, ऐसा लिबास मत पहनो जिस लिबास में तुम्हारे हया वाले हिस्से तुम्हारे भाइयों को नजर आवे। इतना तंग लिबास मत पहनो कि तुम्हारे भाई की निगाह फिरे तुम्हारे वजूद के ऊपर और शर्म से सर तुम्हारे बाप का झुके। खुला लिबास पहनो। और खुदा का वास्ता, तुम किसकी औलाद हो, इंसानों की या जानवरों की? तुमने चड्डे कब से पहनना शुरू कर दिए? बोटों से ऊपर के कच्चे कब से तुमने पहनना शुरू कर दिए? नाक के नीचे की शर्टें उतार दी, नाक के जहां तुम्हारी अंडर शेव नजर आ गए। तुम्हें शर्म नहीं आती तो अपनी बहनों को दिखाओ, टांगे फाड़ फाड़ के, चड्डे चौड़े कर करके मर न जाओ, बहनों के आगे लेटो। कौन है उस्मान बिन अफ्फान? चौक मोहल्ला उस्मानाबाद, कौन सा उस्मान जो
बाथरूम के अंदर नहाया करता, तब भी पूरे कपड़े ना उतारता, अपने सतर पर तहमद बांध के नहाया करता कि मेरा वजूद कई फरिश्तों को नजर ना आ जाए। दो काम मेरी बहनें, खुला लिबास पहने और बुरका ले, खुदा के वास्ते बुरका ले। मौल साहब हाल यूं है, या कपड़े भाई बहुत अच्छे बनाए, कहां से आए मुझे ना पता, तेरी भाभी को पता है। ये घड़ी कहां से, तेरी भाभी को पता है। या जूती कौन लायो, तेरी भाभी को पता है। दूध कहां से ले रहे हो, तेरी भाभी को पता है। बच्चे कहां जा रहे स्कूल, तेरी भाभी को पता। और भाभी कहां, ये मुझे नहीं पता। फिर भी माशाअल्लाह रोड मास्टरी करती हुई, हर चीज मेरी भाभी को पता। भाभी खुदा के वास्ते इनके पैरों के अंदर हया और गैरत की बेड़ियां डालो। अगर ये बेहयाई के रोडों पर आ गई तो रात का अंधेरा तो दूर की बात, दिन के उजाले में गैरत का जनाजा निकाल के रख देगी। इनके हाथ जोड़ो, इनको अल्लाह के वास्ते दो। तू तदहीर की चादर पहनने वाली फातिमा की बहन है, तुम आयशा की बेटी है। खबरदार अगर तेरा चेहरा पर्दे से बाहर आएगा तो किरदार पर अम्मा आयशा की उंगली उठेगी। और दो काम मर्द करें, एक दाढ़ी बढ़ाओ और दूसरा अपनी शलवार को टखनों से ऊंची रखो। फिर देखना दस्तरखान में बरकत आएगी, औलाद में बरकत आएगी। और तीसरा काम, 5 वक्त की नमाज तो सारे शुरू करें, कह दो इंशाअल्लाह। और दूसरा मेरे भाई, हलाल रोजी अपने घर में लाओ। मुश्तबे माल, ये सट्टे का, ये जुए का, ये कबूतरबाजी का, ये मैच फिक्सिंग का और बैलों की लड़ाई का, कुश्तियों मुलाखड़ों का, ये हराम का शर्तों का पैसा है। ये शर्तों पर, किस्तों पर पैसा का मार कार। अस्सलाम वालेकुम। न्यू प्राडो कार डाला व्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर हो चुके हूँ। और ये वीडियो आपने ज़रूर वॉच करनी है। 150 लेवल इसमें हमने किए हैं और बहुत मुश्किल ये थी, तो आपने ये जाकर ज़रूर देखनी है। चलते हैं वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई प्राडो पार्किंग व्लॉग में आपके साथ हाज़िर हो चुका हूँ। गेम स्टार्ट करते हैं। गेम स्टार्ट करते ही फ़ौरन हमने इसको पीछे की तरफ लाना है। अगर पीछे की तरफ ना लाए तो ये जो ब्लॉक्स एक पीछे आराम आराम से हमने इसको आगे की तरफ लेकर जाना है। जितने भी इधर उधर ये ठहरे हुए हैं, अगर इनमें लगेगा तो गाड़ी जो है हमारी ये इसको हम सही सीधा कर लेते हैं ताकि गेम यार बहुत मुश्किल है। ये आप देखते जाएं, जब इसके ऊपर आएगा तो ये जो लेवल है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ। ये हमारे पास आ चुका है, हमारा नेक्स्ट लेवल है। तो शुरू करते हैं इस लेवल को। ये इसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं और रिवर्स पर जो है इसको हम लेकर जाएंगे पीछे की तरफ। क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता जा रहा है वो रिवर्स का ही है सिर्फ। ये आ चुके हैं। ये
रास्ते बहुत ज़्यादा तंग तंग रास्ते हैं, ताकि जाने में जो है मुश्किल हो। तो क्योंकि हम ड्राइवर लोग हैं, तो इसलिए जो है हमें रास्ते में जाने से तकलीफ़ नहीं हो रही। गाड़ी एक साइड से जो है हमारी लग गई है। बहुत जल्दी करने की हमने की है कोशिश। दोबारा से हम इसको करते हैं स्टार्ट। है ये रिवर्स पर इसको लेकर जाना है, और रास्ते भी यार मुश्किल से मुश्किल रास्ते हैं। इसको थोड़ा सा अब जो है ठीक आएगी, ये देख सकते हैं आप। ये भी गेम हमारी हो चुकी है कंप्लीट। नेक्स्ट लेवल की तरफ हम आते हैं। और ये जो लाइट्स हैं, इससे इधर उधर हमारी गाड़ी होनी चाहिए, खैर है, लेकिन इसके ऊपर जो है हमारा टायर नहीं आना चाहिए। ये भी हो चुकी है कंप्लीट, और अब हो चुकी है नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट ये भी हो चुकी है हमारी लेवल कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेवल की तरफ हम चुके हैं। अच्छा, ये सीधी है, मैंने तो कहा कि गुजर चुकी है ये। अच्छा, हम अब हम करते हैं ऐसे कि हमने रास्ता तोड़ दिया है और हम डायरेक्ट यहाँ से जा रहे हैं। हम ये तो रास्ता हमने गलत नहीं कर रही है यार। उनके मीनार पर जब लगेगी नजर। अच्छा ठीक है। ये लगनी नहीं चाहिए नीचे की तरफ।
अब हमने इसको निकाल लिया वहाँ से और अब ये ये भी हो चुका है कंप्लीट। हमारा लेवल आगे है 114 लेवल पर हम आ चुके हैं। तो चलते हैं इस लेवल को भी कंप्लीट करने के लिए। यहाँ से हमने निकालना है मोड़ ताकि हमारे गाड़ी के जो पहिए हैं वो इस ब्लॉक के ऊपर ना आए, ताकि हमारी गाड़ी जो है वो बच जाए। ये आप देखते जाएं, मैं खेलता जाऊंगा, फिर आपने वैसे ही खेलना है। खेल जन्मों का है ये सुहाना सुहाना, खेल जन्मों का है ये। ये देखते जाएं, देखते जाएं। ये हो चुका है लेवल कंप्लीट हमारा, देख सकते हैं आप। अब हम आ चुके हैं 115 लेवल पर। लेवल 115 है हमारा। और अब हम यहाँ से तो हम आए हैं निकल। और चलो खैर है, दोबारा से हम इसको करते हैं स्टार्ट। दोबारा से हो चुकी है ये स्टार्ट। और रिवर्स थोड़ा सा लगा के फ्रंट की तरफ, बैक की तरफ हम थोड़े से गलत आए थे, तो अब हमने कर लिया है बैक ठीक। ये लेवल भी हमारा 115 जो था वो हो चुका है हमारा कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ, जो कि है 116 116 लेवल की तरफ हम आ चुके हैं। रिवर्स गियर रिवर्स कर दिया हमने। और अब गियर लगा लिया है आगे की तरफ। तो ये रिवर्स थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पीछे भी वो है। ठीक है ठीक है। हमने इसको राइट साइड पर जो है हमने रखना है। ये राइट साइड पर आ चुकी है। और अब हमने इसका निकालना है कंज्यूमर, जिसको हम कहते हैं मोड। ये भी हो चुका है हमारा लेवल कंप्लीट। नेक्स्ट लेवल है जो कि 117 लेवल है। 117 लेवल पर हम
आ चुके हैं और गेम बहुत मुश्किल वाली गेम है ये, क्योंकि हम हैं गाड़ी बिल्डर, तो हमने इसको करना है फटाफट से पार्क। ये होने जा रही है पार, तो चेक कर लेते हैं आगे से कहीं पर लगे ना। लेवल कंप्लीट हो चुका है, 117 पहुंच चुके हम 118 लेवल पर, 118 नंबर के लेवल पर हम पहुंच चुके हैं और इसमें फट चुकी है हमारी गाड़ी। ये ऊपर की तरफ चली जाएगी जैसे हम इसके ऊपर बैठेंगे, ये देख चुके हैं आप। ये रास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं और हम कहते हैं कि रास्ते भी मुश्किल हों। खैर है, दो रास्ते हैं, हम जाएंगे मुश्किल रास्ते से, ये है मुश्किल वाला। ये होने वाली है कंप्लीट, लेवल नंबर हो चुका है और 118 लेवल नंबर हो चुका है कंप्लीट। आ चुके हैं 119 लेवल पर हम अभी आ चुके हैं और इसको भी हमने करना है रिवर्स। और अब हमने जाना है आगे की जानिब। ये तो बहुत उससे भी ज़्यादा तंग रास्ते आ चुके हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि और निकालना हमें आता है। 119 लेवल हो चुका है हमारा कंप्लीट और अब आ चुके हैं हम 120 लेवल पर, 120 लेवल पर आ चुके हैं, स्टार्ट हो चुकी है। ये भी हो चुका है हमारा कंप्लीट, 120 लेवल कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ चुके हैं 121 लेवल, 121 स्टेप पर हम आ चुके हैं। रेड लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। का हमने रखना है ख्याल इसमें ना लगे हमारी गाड़ी। चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। दोबारा हम इसको कर लेते हैं कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं दोबारा लग चुकी है। हम तब छाड़ बुलाते हैं इसमें है ना।
थोड़ा दरवाज़ा थोड़ा जो खोलते ना, मेरी तस्वीर बदल थी ये हम आराम आराम से इसको लेकर ये इसको पहले हमसे हुई है गलती, इसको अब थोड़ा जगह खिलानी, थोड़ा जी दिया। अच्छा बस बहु 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 बस बहु 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 बस बस छोड़ बस। ये यहाँ से हमने इसका निकालना है कचूमर। ये बैग पर हम इसको हमने लाना है, बैग रिवर्स पर हमने इसको लाना है। इसी जगह से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है कि रिवर्स हम करते हैं। ऐसे करते हैं। जगह तो बहुत थोड़ी है लेकिन हम यहीं से इसको रिवर्स करने की करते हैं कोशिश। थोड़ा सा अच्छा हमने पहले तो किया है गलत काम, हमने एक मरतबा कर लिया है तो दोबारा नहीं होने देंगे। ये अब हम चले जाते हैं ऐसे, इसको हम कर लेते हैं रिवर्स। यहाँ से रिवर्स होते होते पीछे की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ से जो है हमारी गाड़ी सही रूट पे आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से फिर हमें मोड़ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये आ चुके हैं, ये लेवल हमारा हो चुका है कंप्लीट 123, 123वां लेवल हमारा कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट की तरफ आ जाते हैं। फ्रंट की रफ्तारी साइड से लग चुकी है हमारी गाड़ी। कहाँ जाना है? अच्छा ठीक है भाई, इस साइड पे हमें फुल मोड़ निकालना है ताकि रिवर्स पर इसको लेकर आते हैं आगे की तरफ। अब इसको ऐसे ही लेकर चले जाते हैं। ये यहाँ पर आ चुके हैं और ये कंप्लीट लेवल हमारा ये भी हो चुका है कंप्लीट। ये लेवल थोड़ा सा मुश्किल नहीं है बल्कि
इस जगह से जो है हमने इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। गाड़ी लग जाती है यार। हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है। इसको बहुत जल्दी आपने लेकर जाना है। कहाँ पे? ये यहाँ। अच्छा ठीक है। ये आ चुकी है हमारी उस लाइन से गाड़ी निकल कर। अब आगे हमने आहिस्ता आहिस्ता जाना है, कहीं ऐसे ना हो कि दोबारा लग जाए और फिर वही मुश्किल जो रास्ता है उससे भी गुजरना पड़ेगा और आगे से भी गुजरना पड़ेगा। लेवल कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमारा लेवल था 124। अब 125 लेवल पर हम आ चुके हैं। रिवर्स कर लिया हमने बैक। ये देखें बहुत मुश्किल मुश्किल आगे खड़ियाँ हैं और हमने इनको नहीं मानते, हम किसी जाली सरकार को। अब नहीं मानते हम किसी जाली सरकार को। ये आ चुकी है। उसके बाद ये है। अच्छा जी, ये तो बहुत आसान है। ये पता नहीं कैसे आसान है। हाँ, रास्ते बहुत मुश्किल हैं और इन रास्तों का आपने रखना है ख्याल जब भी आपने खेलनी है ये गेम। तो हम भी ये है रिवर्स। जल्दी जल्दी हम खेलते हैं तेज तेज गेम। ये आगे की तरफ ना होता तो फिर हम फूट पड़ते। ये देखिए, अब हमने खेलनी है बहुत तेज गेम। ये लेवल हो चुका है हमारा कंप्लीट। 27 मिनट्स हो चुके हैं हमें गेम खेलते हुए और उसके साथ 47 सेकंड्स भी हो चुके हैं। रिवर्स थोड़ा सा हम करके फ्रंट की तरफ लेकर जाते हैं। अब आ जाएगी ये आगे की तरफ।
थक चुकी है हमारी गाड़ी और दोबारा से हम इसको करते हैं ट्राई और ट्राई अगेन लेटर 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 आ चुके हैं हम अपने ख़ास गेम के मकसद में। कंप्लीट होने पर जब लेवल आता है तो दोबारा फिर से हमारी गाड़ी जाती है लग। लेवल जब हमारा कंप्लीट होने को होता है तो हमारी गाड़ी दोबारा से लग जाती है कहीं ना कहीं पे। एक्सीडेंट हो जाता है इसका। तेज तेज हम खेलते जाते हैं ताकि जल्दी जल्दी से अल्लाहु अकबर। तो ये हमारे हो चुके हैं पूरे 129 स्टेप हमारे पूरे हो चुके हैं। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। ये आप देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखें 129 लेवल हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये था आज का हमारा कार पार्किंग प्राडो डाले का वीडियो व्लॉग था, जो हमने 150 गेम्स आपके साथ खेली हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सा स्टेप आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।